पूछते हैं, उम्मीद है कि ये हमें सच्ची बात बताएंगे। वेलकम जी मोक्ष भाई, कैसे हैं? जितना कुछ बढ़िया सुन लिया अपना है, जितना कुछ सुन लिया है उसके बाद तो अब मोक्ष की जरूरत ही है। जी मोक्ष भाई। हेलो। जी मोक्ष भाई कैसे हैं? मोक्ष भाई हमें बढ़िया बताइए, भाई। नाज़रीन को बताइए कि वेद व्यास जी जो हैं उनकी कौन सी ऐसी खसूसियत है जिसकी बुनियाद पे उनके ऊपर इतना ट्रस्ट किया गया कि पूरा सनातन जो इस वक्त खड़ा है वो इन्हीं के कंधे पे खड़ा है। इन्हीं से वेद लिए गए, इन्हीं से महाभारत ली गई, इन्हीं से पुराण लिए गए। तो मेन ठीक चीज है। हिंदुइज्म के अंदर यही चीजें हैं और यही आपको पता है तालीमात इन्हीं में से लोगों ने ड्राइव की, मूर्ति पूजा तक गए वगैरह वगैरह की मूर्तियां बनाई। तो आखिर कौन सी वो चीज है जो आपको पसंद आई वेद व्यास में? ये तो आपके क्वेश्चन है ही है, और दूसरा आपका क्वेश्चन था सती वाला, उस पर भी मैं जवाब दूंगा आगे चल के। तो हम वेद व्यास जो हैं उन्होंने सारे इनको ग्रंथों को, वेद को कंपाइल किया जो पहले से चले आ रहे थे, और एक उनको लिपिबद्ध बोल देते हैं वो कर दिया रिटर्न फॉर्म देके। और उसी तरीके से उन्होंने पूरे महाभारत जो इतिहास है हमारा उसको एक जगह पे कंपाइल करके मतलब हमारे सामने प्रेजेंट किया, इसलिए हम उनकी लगते हैं। और वो ये तो मैं भी बता रहा हूँ ना जी, ये हम्म चीज जो आप बता रहे हैं सर, ये तो मैं भी बता रहा हूँ कि उन्होंने ये किया और ये चीजें आपको दी। आपने जो आंखें बंद करके ट्रस्ट किया इनके ऊपर, वो इनकी कौन सी खसूसियत है वेद व्यास जी की जिसकी बुनियाद पे आपने कहा कि ये जो भी इन्होंने दे दिया हमने ले लिया, बस यही सब कुछ है? वो खसूसियत क्यों? बताएं कि इतना ट्रस्ट ठीक है, क्यों उन पे? क्योंकि जब ये महाभारत में ही लिखा, बहुत जगह आपको मिलेगा, ये इनका डिवाइन कैरेक्टर था। और उसमें जैसे जो महाभारत था वो इतना लेंथी था कि उसे लिखना भी इम्पॉसिबल था। इसी और शुरुआत में आता है कि जब गणेश और जैसे उस टाइम लेखक बनाएगा गणेश को, तो इन्होंने व्यास जी ने उसको सारी को कंपाइल किया गया अपनी पावर ऑफ इससे इंटेलिजेंस से। और जो नहीं, उनके इससे अंदर तो मैं इनकार नहीं कर रहा ना, इससे तो मैंने इनकार ही नहीं किया कि ये उन्होंने लिखा है। आप तो वही बात कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने ये जो कहा, और आप इनके बारे में कह रहे हैं कि इतने ज्ञानी थे। शुका जो लकड़ियों से पैदा हुआ था, वो खुद कह रहा है कि मोक्ष के लिए मुझे मेरा वालिद नहीं चाहिए, बल्कि मुझे और बंदे की जरूरत है। मैं मोक्ष के लिए और बंदा ढूंढूंगा और तलाशूंगा, और फिर वो चला जाता है अपने बाप को छोड़ के। तो मोक्ष तो इनके ये बेटा नहीं मान रहा, बेटे ने इनको तस्लीम नहीं किया। बेटा ये जो वाली है, रेफर जी मैं दे देता हूँ। चलो बहुत कंप्लीट कर लो, कंप्लीट कर लो। हाँ, मैं ये रेफरेंस आपको दे देता हूँ अगर आपको चाहिए, कि इनके पास मोक्ष नहीं था। इन्होंने बड़ी तालीमात अपने बेटे को दी, हाँ लेकिन बोलो एक बार। उसने सारी बातें सुनने के बाद वो चला गया मोक्ष की तलाश में किसी बंदे को ढूंढने। तो इनके पास तो मोक्ष नहीं था, इनका बेटा अपना इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। आप किस बुनियाद पे कर रहे हैं? रेफरेंस मैं आपके सामने ले आता हूँ, ये मेरे तब पास तक आप हमें ये महाभारत है इस बताएं। टाइम, मेरे पास महाभारत है सारी, बताओ कौन सी खोलनी है। जी 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 जी, मैं जानता हूँ आपके पास महाभारत है, और आपकी वजह से तो मैंने ये बुरी वाला काम शुरू किया था। अब आप बुरी वाली भाई छोड़ देते बोरी, हैं। बोरी अलबत्ता मैं वाली पे आपको, सर मैं मैंने आपको तो बोरी रेफरेंस दे वाली पे देता हूँ, कभी लेकिन इनके पास कही नहीं मोक्ष आपको, नहीं है। जी जी, बोरी तब वाली तो तक आप मैंने कभी बताइए, कही मैं नहीं। रेफरेंस निकालता हूँ। हाँ ठीक है, तो अभी आपने जो मेन अपनी बात शुरू करी मोक्ष थी जो है ना इसकी भाई, यहाँ से मोक्ष जरा दिखाना, जरा वो जो फाइल्स आई हुई हैं तुम्हें जरा दिखाना आई स्क्रीन हुई, पे। नहीं नहीं मेरी है वो खुद की। हाँ दिखाओ, जरा ओपन करो। एक मिनट जरा, एक मिनट, हाँ दिखाओ अभी। रुको रुको, हम्म, नहीं वो वापस गीता जाओ बॉक्स ना, है। वापस वो जो तुम स्क्रॉल कर रहे थे, ये तो अभी पीडीएफ ओपन की है ना। हाँ हम्म ये देखो, नीचे करो। वाह भाई वाह, यार ये मोक्ष कम ग्रुप से है, कम प्यारी। नहीं नहीं देखो सुनो हाँ, सुनो, एआई ये मेरा चैटबॉट। ही ग्रुप है एआई चैटबॉट, तो ये मैंने अच्छा ही बनाया अच्छा, हुआ, मैं हूँ हाँ उसमें फाइल्स और भी वगैरह, दूसरे से। ठीक है, जबरदस्त। यार वैसे एक चीज है, हम्म यानी कम से कम मोक्ष जो है वो मेहनत तो कर रहा है ना, स्टडी तो कर रहा है और बात कर रहा है। यार इसको सनातनी जो सुपर चैट और लैपटॉप और ये नेट शट इस तरह की चीजें देते हैं, यार इस बंदे को सपोर्ट करो ना आप लोग, है ना, देखो ना जी। तो ये नहीं चीज है, भाई ठीक लैपटॉप है, है मेरे थैंक यू पास, थैंक यू। लैपटॉप है, बस वो, हाँ वो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है कनेक्ट करने में, माइक कनेक्ट में करने में, लगाने अच्छा की। अच्छा, अच्छा अच्छा, अच्छा। ये ये मोक्ष तो भाई, इससे ये अली भाई सिर्फ एक मिनट, मोक्ष, जी जी, क्या तुम अपील करना चाहते हो कि सनातनी तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करें, क्योंकि वो एक्स मुस्लिम्स के ऊपर पैसा फेंक रहे हैं या दूसरे लोगों के ऊपर, तो तुम चाहते हो तुम्हें सपोर्ट करें या नहीं, कि तुम इसी तरह नहीं ही नहीं, धर्म की बात कर सकते हो? मैं इसी तरीके से कर सकता हूँ, और भगवान की दया से मेरे पास काफी है फाइनेंशियली, सही हूँ मैं। हाय हाय हाय, देखा है अली भाई, ये है हम्म। बात, ये यार है। ये बंदा मुखलिस है, ये बंदा यार ये बंदा मुखलिस है। कैसे, हम्म, उस बंदे ने देखो हल्के मुंह भी नहीं कहा कि मुझे जो है ना बिल्कुल, इस तरह का मामला, हालांकि वो कह सकता है इतने लोग कर रहे हैं, वो भी कह सकता है भी कर लें, और हमारे पास आता है बात करता है, आप लोग मौका देते हैं, हम लोग भी उसकी इज्जत करते हैं आके बात की। मैं हैरान हूं उन लोगों के ऊपर कि जिन्होंने इसको धंधा बना लिया हुआ है और करते कुरते कुछ भी बिल्कुल, नहीं।
बिठा के रखते हैं, कहते हैं 2 घंटे जवाब देंगे, 2 घंटे में रेफरेंस ही कोई नहीं देते कि चांद पे कोई गया कि नहीं गया हुआ, कैसे गया। खैर पर अली भाई सॉरी, मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता था, मगर मोक्ष को मैं इस हवाले से अप्रिशिएट करना जरूरी समझता था। मैंने वो फाइल्स देखी कि उसने मेहनत की हुई है, उसने पीडीएफ डाउनलोड की है, पढ़ रहा है वो, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं सर एक बंदे के अंदर रिसर्च की, सॉरी, एक बंदे के अंदर जब रिसर्च वो इनिशिएट कर लेता है ना बेबी स्टेप्स के जरिए, फिर उसके लिए सत्य तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता। मैं आपको मेरा मानना है, मैं इस सफर से गुजरा हूं, जिस बंदे के अंदर खुद पढ़ने का, रिसर्च करने का जज्बा हो, अल्लाह कभी उस बंदे को जाया नहीं होने देंगे। उसकी नीयत ठीक हो, वो पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह कभी उस बंदे को जाया नहीं होने देंगे, ये मेरा मानना है। बाकी मोक्ष के नसीब की बात है, जब भी उसके लिए अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको सत्य दिखाएंगे इंशाल्लाह जरूर। जी सॉरी, आप करें बात। बिल्कुल जी, मैं भी इन्हें अप्रिशिएट करना चाहूंगा क्योंकि मैं जाती तौर पे इन्हें जानता हूँ और मेरी बहुत गुफ्तगू इनके साथ रही है। कभी इन्होंने बदतमीजी नहीं की इस आदमी ने। बाज़ औक़ात मैं माज़रत चाहता हूँ और मैं कह भी देता हूँ कि बाज़ औक़ात मेरे लफ्ज़ सख्त हो जाते हैं, लेकिन इस बंदे के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि ये बड़ा तहम्मुल से बात करता है। हम एग्री करें या ना करें वो एक अलग बात है, और ये रिसर्च करके आता है मोक्ष, इसमें कोई शक नहीं है। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अगर सपोर्ट की ज़रूरत है तो करनी भी चाहिए, तो ऐसे बंदों को करनी चाहिए जिन्होंने धंधा बनाया हुआ, उनको नहीं। बहरहाल ठीक है जी, मोक्ष भाई ये आपका रेफरेंस आपके सामने स्क्रीन पे, सेक्शन 86 मोक्षा धर्मा पर्व, चैप्टर नंबर 1637, सेक्शन 309, पेज नंबर 4787, श्लोक नंबर 1005 एंड से, ये श्लोक एंड से है 1005। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। मैंने भी खोल लिया। हाँ जी, इसको चेक कर लीजिए। ओ सन, व्हाट विल यू डू, ये ऊपर सॉरी, शुका टुक हिज फादर लीव, उसने अपने बाप को छोड़ा, एंड वेंट इन सर्च ऑफ समवन हु कुड इंस्ट्रक्ट हिम अबाउट मोक्षा, उसने अपने बाप को छोड़ा और मोक्षा को ढूंढने के लिए उसने एक आदमी को ढूंढना शुरू कर दिया जो उसको हदायत दे सके मोक्ष के बारे में। तो व्यास जी के पास तो ये नहीं थी। बेटा ट्रस्ट नहीं कर रहा मोक्ष के लिए, तो पूरे सनातन धर्म ने और सनातनियों ने कैसे ट्रस्ट कर लिया। मैं खोल लूं? जी खोल लीजिए, नो प्रॉब्लम। मैं पेज इसका दोबारा आपको दे देता हूँ ताकि आप आसानी के साथ ये रेफरेंस ढूंढ लें। ये है जी पूरी एडिशन में। एक तो ये पेज बहुत है ना, इसमें 2400 पेज हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, रुकना। नो प्रॉब्लम, टाइम ले लें। मैं ये बताता चलूं कि माशाल्लाह ब्रदर राहुल हुसैन जो हैं, उनकी डिबेट बड़ी शानदार, मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट सुनी थी, मुझे टाइम मिला तो, क्योंकि ओपनिंग स्टेटमेंट्स जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो माशाल्लाह मैंने सुनी है उनकी डिबेट। करीबन अगर उनके 2 पेज की कलेक्टिव, 1 पेज के ऊपर माशाल्लाह 45 के यानी 45,000 लोग देख रहे थे लाइव, 45,000 माशाल्लाह फेसबुक पर, और दूसरे पेज के ऊपर करीबन 6 के करीब लोग, 6,000 के करीब। तो ये टोटल कलेक्टिव जो है ऑडियंस फेसबुक के ऊपर सिर्फ तकरीबन माशाल्लाह 50 प्लस, यानी आप ये समझ लें कि 52-53,000 लोग जो हैं, 52-53,000 लोग लाइव उस डिबेट को सुन रहे हैं माशाल्लाह। और बड़ी शानदार ओपनिंग स्टेटमेंट रही है। मुझे बंगला भाषा आती तो नहीं, मगर ऑब्वियसली चूंकि कुछ वर्ड्स इस तरह के यूज हो रहे हैं तो वो नॉर्मल जिन बंदों को पता है तो वो उनको समझ लग जाती है। और दूसरे जो रेफरेंसेस वगैरह पे भी बात चल रही है तो उससे भी आपको अंदाजा हो जाता है कि इस वक्त कौन सा आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है। बड़ी शानदार माशाल्लाह गुफ्तगू ब्रदर राहुल भाई कर रहे हैं, जिसको बाद में, या जिनको बांग्लादेशी भाषा आती है तो वो जाके उसको सुन सकते हैं, या बाद में भी आप सुन सकते हैं, जैसे जिस तरह मुनासिब समझे। जी बहुत जबरदस्त माशाल्लाह जी। मैं भी इंशाल्लाह देखता हूँ, बंगला क्योंकि आती नहीं है, उसके बाद पूछते हैं राहुल भाई से ही। राहुल भाई से जरूर हम सुनेंगे। हाँ, वो आते हैं ना अगर फ्री होके तो उनसे भी सुनेंगे, या कभी भी वो बताना चाहें तो हम जरूर उसका क्रक सुनेंगे। बड़ी जबरदस्त बात चल रही थी जी। मोक्ष भाई निकला नहीं है? हाँ, ये देखो, ये मिला चैप्टर, इसका नाम है, ये दिख रहा है आपको सही मेरी स्क्रीन पे? नहीं, मुझे सही से नहीं दिख रहा, आप बोलिए। वैसे भी ये हिंदी में है ना? मैं तो इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात। हाँ चलो, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। ये है, इसका चैप्टर का नाम है, और ये है 321वां चैप्टर है ये, इसी का मोक्ष। नहीं, मेरे पास जो है ना जी, मैं जो रेफरेंस आपको दे रहा हूँ, मैं किताब बुरी में से दे रहा हूँ, इंग्लिश ट्रांसलेशन में से, सेक्शन 86 है, मोक्षा धर्मा पर। ये वाली बोरी वाली तो भाई पता नहीं मुझे, मेरे पास जो हिंदी वाली मैं उसमें से आपको बता रहा हूँ। ये इसका नाम है चैप्टर का, व्यास जी का अपने पुत्र शुकदेव को वैराग्य और धर्मपूर्ण उपदेश देते हुए सावधान करना। शायद सेम हो, पर पक्का नहीं पता, होगा सेम यही। पर इसमें ये लिखा है कि
इसमें जो व्यास हैं अपने लड़के को ये इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि जैसे हमारे रिलीजन में होता है कि सबसे पहले मेन मेन काम होता है कि मतलब भक्ति की तरफ जाना, और ये जो चीजें हैं जैसे ये जो भी ये सर मटेरियल मैं ये चीजें अर्ज कर रहा हूँ, आप समझे नहीं ना बात को। देखें आप अब मैं किसी वही बता और रहा हूँ ना। महाभारत के अंदर जाके इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैंने नहीं रेफरेंस नहीं, लिया है उस किताब में जाइए। मोक्ष धर्म पर भी है जो आपने खोला, मुझे लग रहा है यही चैप्टर नो है प्रॉब्लम, शायद। इससे मुझे कोई, यार देखे ना, आप किताब और लेके बैठे हैं, मैं और किताब की बात कर रहा हूँ, और ये आप ही को पसंद थी, और अब आप जो है इसको भी मुझे कब छोड़ रहे हैं। पसंद थी जब भाई? मैंने डायरेक्ट रेफरेंस दे दिया, वहां पर जाइए और देखिए लिखा कि नहीं। और ये बात मैंने बताई है, अपनी प्रेजेंटेशन में भी बताई है कि उन्होंने काफी तालीमात दी अपने बेटे को। अब वो तालीमात का मकसद हमारा नहीं है डिस्कस करना कि क्या दी क्या नहीं। एट द एंड उसने सारी बात सुनी, और सुन के वो ऐसे बंदे को ढूंढने चला गया जो उसको मोक्ष के लिए हदायत दे सके। बात ये है। मैं ठीक है, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जो आपने रेफरेंस किया ये तो मुझे इसमें मिल नहीं रही हिंदी में, पर जो आपने पिछला कोट किया था ना कि मतलब गुफा में चले जाओ और सर वो, पत्नी का क्या काम है, वो वाली मिली है मुझे इसमें। अब ये वाली अच्छा का तो अच्छा मेरे अच्छा पास अच्छा है नहीं, उसका अच्छा जवाब दे अच्छा, सकता गुफा हूँ। गुफा गुफा वाली मिली है। हाँ हाँ, वही वाली। सर ये आप ढूंढेंगे तो आपको ये भी मिल जाएगी ना। यार ये चैप्टर है नहीं ना इसमें, जो आपके मैच नहीं कर रही मेरे वाले से, मेरे में सर क्यों नहीं 323 मैच है कर रही आपका। बुरी? अच्छा, ये बुरी के अंदर ये नहीं है जो चैप्टर जो मैं दे रहा हूँ। भाई बोरी इंग्लिश में होगा, मेरे में जो 323 में नहीं मैच कर रही ना आपकी, जो मोक्ष तो धर्म पर फिर का आप चैप्टर यार है। अब पूरा चैप्टर तो नहीं ना, अब सेक्शन 86 जो है वो पूरा तो अब 1 मिनट में नहीं ना इधर पढ़ सकते कि नहीं नहीं, जिसमें पूरा नहीं आपको पढ़ रहा मिल मैं, जाए। सिर्फ तो फिर ये अब तो मैं ना कहें यार इस तरह देखें, मिसरीड ना करें, लोग समझेंगे कि शायद अब वो मैंने कोई रेफरेंस गलत दे दिया। तो नहीं आप नहीं, ये मैं क्या बताएं बोल कि रहा आपको हूँ, पूरा चैप्टर आपकी तो आपने अभी नहीं पढ़ा है। भाई आपकी इंग्लिश में सही होगी, अब मुझे इससे मैच करना है ना अब मेरी में चेक कौन सी करने है, ये नहीं बोल है रहा हूँ तो मैं। भाई फिर आप बात कीजिएगा, अगर इंग्लिश में नहीं मेरे है में तो। जो पुराने वाला क्वेश्चन था ना उसकी तो है मेरे पास इस टाइम, जो आपने पीछे वाला क्वेश्चन उठाया था उसकी दे सकता हूँ मैं जवाब। यार मैंने आपसे पूछा क्या, पहले मुझे ये बताएं मोक्ष भाई, तब से मैंने एक सवाल आपके सामने रखा है कि मुझे ये बताएं कि उसका बेटा उस पर ट्रस्ट नहीं करता, आपने क्यों ट्रस्ट किया है, वो वजह बता दें। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जो आपने लाइन बोली है ना, बेटा ट्रस्ट नहीं करता मोक्ष ढूंढने चला गया, ये वाली मैंने अभी तक जितनी पढ़ी मुझे मिली नहीं ना कभी ये मैं वही कह रहा हूँ, अगर मुझे सर मिलेगी आप तो मैं मेरी एक इसका मिनट जवाब सुने दे ना, सकता हूँ। आप 5 मिनट में ये सारा पढ़ सकते हैं? यार हद हो गई यार मोक्ष भाई। यार अली भाई, समझ लो ये क्वेश्चन को स्किप कर दो, ये वाली मैंने मुझे मिली नहीं, चलो इसका मैंने मैं जवाब स्किप कभी कर और दे दिया, सकता हूँ। मैंने ये हाँ, स्किप कर दिया। अब मुझे ये इससे पिछले बताएं वाले का कि दे आप सकता हूँ। ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं, वेद व्यास जी पे इतना ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? हाँ, वेद व्यास पे इसलिए ट्रस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो मैंने आपको पहले तो रीजन बताया कि उनका जन्म ही इसलिए हुआ था कि कलयुग में जैसे एक वेदों को कंपाइल करने की प्री डेस्टाइंड अच्छा था उनकी पूरा नानी के पूरा। बारे में बताइए, वो जो अप्सरा थी, मछली, कौन सी? जिसने वो अच्छा, वासु का मछली। सीमन मुंह में ले लिया था, वो क्या हम्म, चक्कर था? वो तो पिछली बार बताया था आपको यार, वो लंबा होगा फिर। पिछली फिर स्ट्रीम में। बता दीजिए, मेरे जेहन से निकल गया। ठीक है, तो उसमें कहाँ से ये जो सीमन वाली वहां से बात से शुरू करना है। हाँ वो सीमन उसने ड्रॉप कर दिया ना, वासु हाँ ने। तो वहाँ ठीक वो है, तो वो वहाँ एक बाज लेके चला गया, और फिर वो हम्म, मछली ने मुंह खोला और अपने मुंह में वो सीमन ले लिया। हाँ हाँ, ये क्या तो चक्कर है? वहां पे ठीक है, तो वो ऐसे है कि जो वासु था जो सा वो नाम का, तो वो अपने मतलब वो जब अपने घर जिस जिस दिन अपने घर पे रह रहा था उस दिन उसकी पत्नी ने मतलब उनका उनका ये था कि जैसे हमारे में गर्भाधान होता है कि मतलब बच्चा पैदा करना है, तो उनका ये उस दिन ये था कि आज हम अपने संतान उत्पत्ति करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम वो मतलब उसकी पत्नी भी जैसे नहा के आई बाहर, और मतलब उनका पूरा वो था कि आज हमारी मतलब जैसे कोई टाइम होता है ना कि इस टाइम एक मुहूर्त होता है कि पैदा करें तो अच्छा होता है बच्चा इस टाइम। तो उनका ये था कि आज हमें वो संतान उत्पत्ति करनी है। लेकिन उसी टाइम पे कुछ ऐसे मतलब वो राजा तो था शायद, और उसको एक वो किसी ने बोल दिया कि जंगल में हिरन है या कोई जैसे जानवर का शिकार करने जाना है, तो उसके साथ चला गया, ठीक है। जाते जाते काफी शिकार किया उसने। तो बाद में वो थक के जब जिस टाइम बैठ गया एक पेड़ के नीचे, तो वहां वो मतलब आराम करने के लिए बैठा था, पर उसके अंदर वही जो घर की उसकी वो थी मतलब डिजायर थे या जो उसके दिमाग में चल रहा था वही उसके दिमाग में आ गया, ठीक है। और उसके बाद उसका ऐसे करते करते उसका जो सीमेन था डिस्चार्ज होने लगा, तो उसने देखा कि अब नहीं हमारे में नहीं, ये होता है एक कि मिनट, मोक्ष भाई एक मिनट, सॉरी सॉरी, हम्म, मैं रोक रहा हूँ क्योंकि मैं बड़े गौर से आपकी बात सुन रहा हूँ। वो जंगल में गए और शिकार करके वो थक गए तो रेस्ट किया, वो हिरन शिकार कर लिया था या नहीं किया था? ये नहीं था, ये नहीं इसमें लिखा हुआ, इसमें ये लिखा था शिकार करने गए थे और उसके साथी तो शिकार करने कर, चले गए थे, वो बैठ गया ठीक था है, साइड में। ठीक है, यानी वो ठीक है, मांस खाने के लिए, यानी हिरन का शिकार करके मांस खाना था उन्होंने। नहीं नहीं, मांस नहीं, वो राजा थे हाँ जो क्या? उनसे वो उस टाइम उनका शौक ही होता था शिकार यानी करके शौक, मारना यानी ऐसे। स्वार्थ, स्वार्थ के लिए शिकार कर रहे थे हिरन का, ऐसे ही है ना? जो भी हाँ, हाँ काफी हाँ रेफरेंस तो मिलते हैं वो जो उससे करते हैं। शिकार कैसे करते थे, तीर मारते थे या हाँ उसको किस तीर, तरह?
तीर ही मारते थे ज्यादा तो मेनली। तीर मारते थे जिससे उसके गोश्त में जाके वो लगता था और खून बहता था और वो हिरन मर मर जाता जाता था, था। ऐसे ही है ना? हाँ। हम्म। तो ये उसको यानी हिंसा होती थी या नहीं होती थी? यानी वो खामोशी से मर जाता था, अच्छे बेहोश हो जाता था अच्छे से? अब ये तो हिंसा ही है, मार दिया उन्हें, शिकार हाँ कर लेते ठीक थे है ठीक है। राजे यानी राजा वो, करते। हाँ, राजा वगैरह किया करते थे तो पापी थे, अधर्मी? यानी मैं जानना चाह रहा हूँ। अब मेरे अकॉर्डिंग तो जितना मैंने पढ़ा कि किसी को मारना तो नहीं चाहिए। यानी ठीक है, यानी नहीं, आपने अकॉर्डिंग नहीं, मैं पूछ कुछ और रहा हूँ। यानी हम्म। जब वो ये किया करते थे अपने स्वार्थ के लिए, जैसे आपने कहा खाते नहीं थे, तो यानी मार के हम्म। फेंक देते थे या क्या करते थे उसको? मेरे दिन में अब सवाल ऐसे है ना, सिर्फ जैसे इसलिए। जी। ठीक है, हमारी हिस्ट्री में भी कहीं जैसे राजा राजपूत किंगडम मिलते हैं, उनमें भी वो मारते नहीं थे कहीं ऐसे, मतलब खाने के लिए नहीं, वो सिर्फ उनका शौक ही होता था कि मारना, जैसे चिड़ियां मार लेते थे उड़ती हुई, जैसे कहीं हाँ, पक्षियों का यानी शिकार खाना करते नहीं। थे। अच्छा, खाना खाते नहीं, वो क्यों नहीं अपने थे? शौक के लिए क्योंकि नहीं नहीं, खाते क्यों नहीं थे? क्योंकि मांस का वो भोजन हिंसा होता है ना, मांस खाना बुरी बात है ना? वो डिफरेंट टॉपिक चला जाएगा, नॉन वेज वाला उस नहीं पर। नहीं, क्योंकि आपने आज बातों बातों में एक चीज को डिफेंड करते हुए दूसरी चीज का कबाड़ा कर दिया ना, वेज कैसे? नॉन वेज का। यानी आपने जो मजे की बात ये है, मैं अली भाई इसलिए इनको रोक लिया है कि वेज हम्म। नॉन वेज के ऊपर बड़ी इनके साथ बात चल रही होती है, नहीं, मगर बड़ी बिल्कुल ठीक किया खूबसूरती आपने। के साथ। जी। बड़ी खूबसूरती के साथ एक आरोप को हटाने के लिए और विषय को सिद्ध करने के लिए मैंने आपको बताया, मैंने सनातन धर्म को जितना पढ़ा है ना, इसका हाल गरीब की चद्दर वाला है। गरीब की चद्दर से मुराद क्या है? उर्दू का मुहावरा है, गरीब की चादर। अगर पाँव ढांपोगे तो सर नंगा हो जाएगा, सर ढांपोगे तो पाँव नंगा हो जाएगा। अभी एक आरोप को सिद्ध कर रहे हैं, यानी हटा रहे हैं, उसके उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा आरोप सामने आ गया, मांस मारा जा रहा है, यानी जान ली जा रही है, हिंसा की जा रही है। हम्म। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, ऊपर से स्वार्थ के लिए, कोई बात नहीं, खाना भी कोई नहीं, कोई बात नहीं, कमाल है। अच्छा, श्री राम जी भी ये किया करते थे, वहां तो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि वो गोश्त का भक्षण किया, यानी खाने के लिए ही उन्होंने मारा, नो यार प्रॉब्लम। अली भाई, अब आगे चलते हैं, असल में अमीर विषय पे भाई, आ जाते हैं, ये जो मोक्ष भाई अभी सॉरी। श्री राम वाला जी टॉपिक है ना, ये वो जी क्रिटिकल एडिशन, मैं इसमें भी जी जाना जी नहीं जी चाहता। अब ये जी जी लाइन जी, कोई बात नहीं, स्टोरी चल रही है वो। मैं वापस आ जाता हूँ, नो प्रॉब्लम, मैं वापस आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे हम्म। एकदम आपकी बात से आया जहन में, तो मैंने कहा मैं एक चीज को सिद्ध करना चाहता हूँ, वो मैं कर दूं। आप वापस टॉपिक पे हम्म। आइएगा। मैं जो पूछ रहा था वो ये है कि हिरन को मारना चाह रहे थे, शिकार करना चाह रहे थे, वो नहीं हुआ, थक के बैठ गए। अब थक हम्म। के जो बैठे हैं तो उस वक्त उनको दिमाग के अंदर वो लस्टी डिजायर वो आई, है ना? यानी हाँ, जो अपनी उसने मतलब, वाइफ के लिए, अपनी हाँ, वाइफ के लिए। हम्म, चैप्टर में लिखा था कि ये चैप्टर में लिखा है कि उसने मतलब आसपास एटमॉस्फेयर देखा, ठीक है, उसमें जंगल में ऐसा हवाएं चल रही क्या थी, जो था? भी था चल रहा था, ठीक है। नहीं, उसके जंगल में बाद वो, हवा चल रही, नहीं, नहीं जंगल नहीं, में हवा चल रही हो या घास हो, ये तो पार्क के अंदर भी होता है, पार्क में बंदा हाथ में पकड़ के वो हिलाना नहीं शुरू भाई, कर देता है। नहीं, पूरी बात सुनो ना। जी जी। ये बोल रहा हूँ कि उसने सारा एटमॉस्फेयर देखा, फिर उसके बाद वो सोने लगा ही था अभी, ठीक है, उस टाइम मतलब अच्छा। ये सारा कुछ देख के फिर हाँ, उसके अंदर मतलब लस्टी डिजायर आए, और उसका सीमेंट था जो डिस्चार्ज होने वाला था, हो गया था समझो। नहीं, फिर नहीं, उसने, यही यही सवाल है, हाँ, ये ठीक हो गया, हम्म। ठीक है, कोई बात नहीं, डिजायर आए। फिर डिजायर आने के फौरन बाद सीमन ड्रॉप। मोक्ष, आप की एज भी हो गई है, जवान बंदे हो, हम्म। लस्टी डिजायर आती है तो साथ ही सीमन निकलना शुरू हो जाता है। कोई गाना शाना देखते हो या कोई ऐसी चीज देखते हो तो डिजायर नहीं भी ऐसा, आती है, लड़की को खूबसूरत लगती है तो सीमन टपक पड़ता है, ऐसे होता है। नहीं नहीं, कुछ अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वो सोने लगा था या ऐसी कंडीशन में था, नहीं सोने ही वाला था या सो गया नहीं नहीं, था, वो जो तो ऐसा सीमन हो सकता सीमन है के कि, भी सीमन गिरने से बीच में जो एक टाइम होता है, उस टाइम में क्या हुआ था वो बताना है। अब उसमें तो कहीं जैसे ऐसे होता है कि कई बार कईयों का हो जाता है डिस्चार्ज, इसमें कोई जैसे अब रात को भी हम देख लेते हैं कि कहीं नहीं नहीं, नाइट मैं फॉल भी हो डिस्चार्ज जाता है। होने से पहले देख, मैं दो चीजों में से फर्क समझना है, डिस्चार्ज होने एक से ये पहले। है। हाँ, मैं अब फर्क बताता हूँ ना, देखो, दो चीजें हैं, एक ये है कि उनके दिल में डिजायर आई, साथ ही हम्म। सीमन नीचे देखा तो ड्रॉप हो रहा था, ऐसा हुआ था, हम्म। या ऐसा हुआ था कि डिजायर आई, थोड़ा सा हिलजुल हुई, टाइट हुआ, कुछ उभरी उभरी चीज उनको नजर आई, उसके बाद उन्होंने छेड़छाड़ की तो सीमन ड्रॉप हुआ, इन दोनों में से क्या हुआ था? नहीं नहीं, अब भाई इसमें लिखा इतना है कि जब उसके अंदर डिजायर आए उसके बाद उसका सीमेंट डिस्चार्ज होने वाला था, अभी किस प्रोसेस से होने वाला था इसका नहीं मैं बता सकता। इसका नहीं पता, हाँ ठीक जो है, भी यानी ये नेचुरल से ही दोनों हुआ चीजों होगा, में से जिससे भी कोई होगा। एक ही हो सकती है ना? या तो हम्म। प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो सकती है, या मास्टरबेशन के जरिए हो सकता है। अब मैं अब ये नहीं कह ठीक सकता है, कि तीसरी कोई चीज के पत्थर के ऊपर रगड़ दिया या दरख्त में घुसेड़ दिया या जो वो हिरन तो, मारा था उसी के पिछवाड़े में दे, मैं अभी वो बात नहीं करूंगा। सॉरी, कैरी ऑन अली भाई, आप हम्म, इनके साथ करें, मेरी थोड़ी इंटेरोगेशन थी वो मैंने कर ली। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत ठीक है, जबरदस्त, ठीक है। बेहतरीन, ये चीजें सामने आनी चाहिए थी, जो आ चुकी हैं, मोक्ष भाई के सामने हम्म। भी आ चुकी हैं। अच्छा मोक्ष अब भाई, मैं फिर बता, क्या हुआ?
अब फिर बता रहा हूँ, तो फिर उसका जैसे सीमेन डिस्चार्ज होने लगा तो उसने एक पत्ते पे रख लिया और उस सीमेन को अभिमंत्रित कर नहीं नहीं, दिया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं ऐसे ही है, मोक्ष लिखा भाई, हुआ ऐसे ना, नहीं है। लिखा हुआ, मैं नहीं दिखा लिखा दूंगा। हुआ, नहीं लिखा अगर हुआ दिखाऊं ना। फिर, रुको मैं दिखा मैं भी सकता लिखा हूँ ना। हुआ यार, मैं भी लिखा हुआ दिखा देता हूँ भाई कि अभिमंत्रित दिखा उनका, सकता हूँ मैं। सुन तो लेना, सुन तो लें, हम्म। या तो कुछ किसी चीज को रिजेक्ट कर दें कि ये बुरी एडिशन को आप तस्लीम नहीं करते, उसकी रीजन बता दें, इसको अवार्ड क्यों दिया गया इसके राइटर को, वगैरह वगैरह। तो हम्म। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है कि नीचे गिर गया था, उसने साफ करके सीमन को पत्ते पे रखा। ये नहीं कि साफ समझ निकलने लो। लगा था तो पत्ते का पहले ही इंतजाम किया हुआ था, ऐसा नहीं था। भाई पत्ते यार, चले मैं बोल बात रहा हूँ आगे निकलने, करें, बात आगे वो की है, मैं बोल, अब उसने फिर मछली तक लेके अभिमंत्रित, जानी है हमने। हाँ हाँ मछली तक ले जाएंगे, अभिमंत्रित किया सीमेन को, जैसे हमारे में एक अली चीज भाई होती है सॉरी, सॉरी 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 मोक्ष भाई, क्योंकि मैं बड़ी इंटरेस्ट लेकर सुन रहा हूँ, बड़ी एक धार्मिक कथा है। अली भाई मुझे ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि उसने पत्ता पहले नहीं रखा था, बाद में था, ऐसे ही है? हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो यानी वहां पर ये नहीं लिखा हुआ कि उसने पहले ही पता रखा हो, जैसे नहीं नहीं, जो है ना वो टिश्यू पेपर पहले रख लिया, या जनाब कुछ और इस तरह की चीज पास पहले से रख ली, क्योंकि माइंड बन चुका हुआ था, यानी अचानक वो कंट्रोल में नहीं था, कंट्रोल अचानक में हो नहीं गया। था, नीचे हाँ गिर गया वही तो है। बात है ना। अब मुझे समझ आ, ठीक है जी। हाँ अच्छा तो ठीक मोक्ष है, भाई, नीचे गिर गया, उसने फिर पत्ते में रख के फिर बाज को कहा कि पत्ते, ये ले जाओ, वो नहीं नहीं क्या नहीं करना सुनो, था बाज ने? रुको रुको, पत्ते में रख के उसने उस सीमेन को अभिमंत्रित किया। हमारे में होता है जैसे अभिमंत्रित का मतलब होता है कि अब जैसे सीमेन, मैंने बोला था कि हमारे में मेन यही है कि सीमेन जो भी है डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसको वेस्ट नहीं जाना चाहिए। फिर उसने उसको अभिमंत्रित किया, यानी मंत्रों से जैसे कुछ सिद्धियां होती हैं जिससे उसको ये तो नहीं लिखा उसके हुआ अंदर, वहां पर। ये लिखा हुआ है, तो मैं दिखा सकता हूँ, मेरे अभिमंत्रित पास दिखा जो सकता है हूँ वर्ड उसमें तो आपको। नहीं लिखा हुआ, ये इन्होंने गलत किया फिर। भाई आपकी इंग्लिश में एक मिनट, अभिमंत्रित को ये क्या पता क्या अभिमंत्रित, ट्रांसलेशन की होगी अली उसने। भाई, ये तो अली भाई रिसर्च का जो विषय है वो आप इनसे देखिएगा वहां लिखा है कि नहीं। मैं इस चीज पर जानना चाह रहा हूँ मोक्ष भाई से कि मंत्र का भी सीमन का भी कोई मंत्र होता है कि अभिमंत्र किया, यानी सीमन के ऊपर को मंत्र पढ़ के फूका जाता है वेद का? जो भी चीज होती है बॉडी से निकलती है या मटेरियल चीज भी होती है, उसकी, उसको एक समझ लो कि उसके अंदर कोई वो चीज उसकी क्वालिटी की या उसके अंदर जो इफेक्ट है उतने ही रहे, उसको अभिमंत्रित करना बोलते हैं। उससे वो उसके अच्छा, इफेक्ट से यानी लोग यानी समझ लोग जाते हैं। यानी सीमन के लिए कोई मंत्र पढ़ा जाता है, वो आपको पता है क्योंकि आपका सीमन तो निकलता होगा, या कहीं नहीं निकलता, भाई तो उसके लिए आपको मंत्र पढ़ते हैं, अभिमंत्रित उसको करते हैं? नहीं, हर हर किसी को करने की जरूरत नहीं है ना। अभिमंत्रित का मतलब ये होता है कि जो जैसे महाभारत में भी और बाकी स्क्रिप्चर में आता है कि पुराने टाइम में ऐसे मतलब सिद्धियां होती थी लोगों के पास, स्पिरिचुअल पावर बोल सकते हैं जिसे, जिनसे उनके पास उसकी एक सिद्धि होती थी एक मंत्र की, ये मेरे पास एक मंत्र है, इससे मैं कुछ भी उस चीज को इफेक्ट डाल सकता हूँ। वो आज के टाइम में अवेलेबल नहीं है, हमारे टाइम में नहीं, ऐसा। आज के टाइम में देखें, सीमन आज के टाइम में अवेलेबल है, वेदास पर आज के टाइम में अभिमंत्रित करने की अवेलेबल है, तरीका नहीं अवेलेबल ना। तो वो कैसा था आपको? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, ये कौन सा कोई सीक्रेट ये विद्या फॉर्मूला होती था? है, ये अच्छा। विद्या होती है जैसे, तो उसमें हम्म। मंत्र के किसी भी चीज पे इफेक्ट डाल सकते हैं उसका, स्क्रिप्चर में ठीक ये है, लिखते यानी हैं। यानी ऐसे मंत्र उनको आते थे, वेदास से थे या गैर वेद से, यानी नॉन वेदास वो मंत्र थे? अब वेदास में कुछ ऐसे मंत्र हैं जिससे किसी भी चीज पे इफेक्ट डाला जा सकता है, तो उसमें कोई यानी किसी पे भी हो सकता है सीमन, कोई। ठीक है, यानी उन्होंने वेद का मंत्र पढ़ के सीमन पर इफेक्ट डाला, ऐसा हुआ हाँ ये कुछ, लिखा ना, अभिमंत्रित अभिमंत्रित को किया गया किया। उन्होंने। जी अली भाई, अब आप पूछ, सॉरी मैं बीच में थोड़ा इंटरफेयर कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ले चलिए रहा हूँ, आगे आप चलिए, पूछिए अली भाई। जी आगे चलिए, क्योंकि एक फजूल बात होगी इसके ऊपर जी जी। बहस करना। आगे चलिए, फिर क्या हुआ? हाँ हाँ तो फिर उसके बाद जो आपने सुनाया था कि जैसे वो बाज लेके जा रहे थे, ठीक है, उनको बोला था कि इसे लेके जाना है, पर रास्ते में लड़ पड़े और वो नीचे एक मछली रहती अच्छा थी। यार, एक बंदा जो इतना लस्टी है, नहीं बाज तो के साथ लस्टी कहाँ बात से है? कर रहा है, बाज बाज उसकी बात भी सुन रहा है, ये कब से हम्म, होता है यार कि बाज को बुलाया जाए और वो फौरन हाजिर हो जाए और वो पता अभी लेके उसकी पत्नी के ठीक है, पास जाना, ये क्या चक्कर है? ये अब जैसे अब शकुंतला वाला पढ़ोगे तो उसमें जब वो शकुंतला का बर्थ नहीं, वहां पे, शकुंतला को अब छोड़ बता रहा हूँ दीजिए ना, ना अभी। इसी का बोल रहा हूँ। आपने पूछा ना बात से बात कैसे करते हैं, तो उसमें जो लिखा है कि उसने, उसमें जो ऋषि थे उसने कहा कि मैं पक्षियों से भी, मतलब पक्षियों की भाषा भी समझ सकता हूँ, उससे विद्या से उससे बात कर सकता हूँ। तो अब ऐसा स्क्रिप्चर के वासु जी जो अकॉर्डिंग थे वो ऋषि तो नहीं थे ना जी? ऋषि नहीं, उसके पास ज्यादा अभिमंत्रित की, उसके पास जो भी पावर थी, तो ऐसी जो बात उसने बाज को बुलाई उसके पास थी उस टाइम, क्योंकि शकुंतला के टाइम में भी ये हुआ था, पक्षियों ने उसकी प्रोटेक्शन की थी और ऋषि ने बोला था कि मुझे, मैं पक्षियों की भाषा समझ सकता हूँ। तो उस तरीके से उसने बुलाया और फिर वो लेके चले गए। अच्छा, लेके चले गए, फिर क्या हुआ? हम्म। ठीक फिर है। उसके बाद जब वो पता ही कि जैसे वो आपस में झगड़ा करने लगे थे बाज की, उसने सोचा कि पता नहीं शायद कोई मीट या अच्छा, कुछ उसके लेके जा पास रहा इतनी शक्ति नहीं थी कि दूसरे बात को समझा देता यार, कि यार ये जाया है। चला भाई जाएगा? यार मैं आपको इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ना जो लिखा है, अब उसमें उस बाज जो से थे नॉर्मल थे, उससे जिसने उससे बात नहीं, की इसके है वो क्या अकॉर्डिंग नहीं पता ना उसका। बता रहे आप,
इसमें तो नहीं लिखा हुआ कि वो पक्षियों क्या की जो है भाषा समझता था, उसने तो उसको बुलाया बुला कैसे फिर के उसने? तो यही तो बात है, यही मैं कर रहा हूँ, दूसरे को क्यों नहीं बुलाया? जब वो लड़ रहा है उसको नजर नहीं आया? फिर अरे भाई वो मछली उससे को आगे नजर आ चला गया गया है, ना। मछली को नीचे सुनो तो। नजर आ गया है नहीं कि नहीं लड़ाई हो नहीं। रही है और सीमन आने लगा है, उसको नहीं अब पता जब वो चला कि मेरा सीमन पानी में गिर जाएगा। भाई सुनो, जब बाज लेके जा रहा है, उड़ रहा है, ठीक है, बाज दूर चला गया उससे, वासु से, वो देख थोड़ी रहा उसको भी कहाँ आसमान में जा रहा है, दूर चला गया। उस टाइम उसके बीच में जब अच्छा अच्छा, वो मछली आया देख रही बाज, थी, मछली देख रही थी है? मछली देख नहीं रही थी जिस टाइम वो लड़ाई कर रहे, दूर समझ लो कि, अब मैं फॉर मॉडर्न में एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10 किलोमीटर आगे निकल गया, ठीक है। अब वहां पे जब दूसरा बाज आ गया, अगर अच्छा उससे लड़ अच्छा रहा है अच्छा तो उसे अच्छा थोड़ी अच्छा, पता लगेगा ना कि ये जो मछली थी इनकी लड़ाई देख रही थी, उसको कैसे पता चला कि ये वासु का सीमन है? हाँ। तो जब मछली थी, जैसे ही वो गिरा, ठीक है, उस टाइम वो मछली वहां पे पार्सल जा रही थी अली और भाई, वो पार्सल पार्सल पे लिखा हुआ था ना जी। जी एड्रेस लिखा हुआ था। अच्छा उस टाइम मछली जो जा रही थी उस टाइम, मतलब उस पानी में जहाँ पे जैसे ही सीमेंट गिरा, वो मछली के मुंह में चला गया, ठीक है। और उस मछली को ये था, श्राप मिला था ब्रह्मा से, उसने कुछ पता नहीं क्या उसका कुछ पाप था पिछला, तो उसमें ये था कि उसकी मुक्ति तब होगी, और वो अप्सरा थी, उसकी मुक्ति तब होगी जब वो किसी उसको जन्म देगी, मतलब एक क्या कहते हैं, ह्यूमन को या किसी योनि इंसान में को उसको जन्म जन्म देगी। हाँ, अच्छा इंसान को यार, जन्म, तो ये उसकी मुक्ति होगी। इंसान का सीमन था, वो थी मछली, हम्म। हाँ। अब उसके मुंह के अंदर चला गया, तो ये क्या कॉम्बिनेशन बना? क्या मछलियों के मुंह के अंदर सीमन ड्रॉप होता है फिर वो अंडे या बच्चे नहीं देती है? नहीं नहीं भाई, ऐसे जनरलाइज नहीं करते हर चीज को, तो उसमें जो मेंशन्ड है उस यार टाइम, क्यों ठीक नहीं है, और करते यार? हर चीज। ऐसे तो नहीं मोक्ष भाई, ऐसे तो नहीं, नहीं ना, सुपर नेचुरल जो ऐसे तो चीज यार है नहीं ना बात करती यार। उसकी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम उस चीज को कि कैसे हुआ है, नहीं अच्छा, हुआ। आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ये ना क्या कि हाँ। एक्सप्लेन कोई भी नहीं कर सकता, हम तो कर सकते हैं कि ये गलत बात है, ऐसे होता ही नहीं है। नहीं नहीं भाई, आप तो तो फिर, आप नहीं कर सकते, आप अपनी बात करें आप ना तो कि आप एथिज्म इसको वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन उठा नहीं रहे कर हो ना। सकते। आपने तो एथिज्म वाला क्वेश्चन उठाया, जैसे वो उठाते हैं कि ये करो, ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये नहीं गॉड ये का क्या एथिस्ट वाला, सबूत नहीं है, नहीं, ये एथिस्ट वाला वो तो क्वेश्चन नहीं है मिरेकल को यार। मानते नहीं ना। नहीं, मिरेकल्स को तो मानते हैं, लेकिन यार एक वासु बंदा मौजूद है, घर जाके पत्नी के साथ फिर हम बिस्तर हो सकता था, उसको ये तो हरकत भाई करने की उसने जरूरत ही क्या थी? उसने उसका मेन, उसने यही कॉमन सोचा सेंस ना की कि बात वेस्ट है नहीं यार। जाना चाहिए। ओ भाई भाई मेरे उसने, अली एक भाई, उनका मुहूर्त था ना, मोक्ष समझो, भाई, एक उनका मुहूर्त मोक्ष था भाई, उस टाइम, उसका मोक्ष भाई, उसने मोक्ष ध्यान भाई, रखा। मोक्ष भाई, हम्म। वो मेरिकल तो तब कहो ना कि सीमन जंगल के अंदर वो गिराते और सीमन उड़ता हुआ डायरेक्ट यूनिक में प्रवेश कर जाता, इस तरीके नेचुरल वो जो है ना। ये क्या बात हुई कि बीच में मछली बच्चे पैदा कर रही है? ये कौन सा तो मैं मेरिकल वही है? तक, उसमें लिखा था ना कि जैसे जब उसे वो जब जन्म देगी तभी उसकी मुक्ति होगी उस टाइम, उस शराब से, तो वो उसी के, समझ लो कि उसने उससे ही का ही एक यूज कर लिया उस चीज का, जो सीमन जैसे गिरा उस टाइम, स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग, तो हम इसे अच्छा, एक्सप्लेन नहीं मुंह कर में उसने सकते ना सीमन लिया, मुंह में साइंस के सीमन अकॉर्डिंग। लेने से बचा हो गया उसको? यार अली भाई, साइंस इससे अकॉर्डिंग कैसे एक्सप्लेन करूं मैं आपको? अच्छा इसको चलो, एक्सप्लेन नहीं साइंस किया से जा सकता अच्छा ना। आगे बात। अच्छा, ये जो फिर हाँ। ये जो मछली थी और वासु था, इन दोनों का व्यास जी के साथ रिश्ता क्या है? मछली और मछली जो है वो क्या लगी व्यास जी की? मछली तो कुछ नहीं है, कि मछली तो अप्सरा थी, उसका कोई रिलेशन तो होता नहीं ऐसे। क्या बात है, उसका रिलेशन कोई नहीं है? उसमें से व्यास जी की मदर पैदा हो रही है, आप कह रहे हैं रिलेशन ही कोई नहीं नहीं है? वो, भाई वो तो फिर आगे जाके भाई हो रही है ना रिलेशन क्या सत्यवती से। बना? भाई रिलेशन क्या बनी वो फिर? यार रिलेशन क्या बना सत्यावती हो गया की उसका? सत्यावती की माता वो मछली थी या नहीं थी? हाँ, वो अप्सरा थी, सत्यवती की माता बोल सकते हैं ऐसे भी उसे। हाँ बोल सकते हैं, तो फिर सत्यावती की माता जो है उसको व्यास जी की नानी नहीं बोलेंगे? अब मैं तो, अगर लिटरल सेंस में लेना है, अगर ऐसे उसमें अपने लाइन में लेना, तो समझ लो क्या प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये नानी का है ना, फिर ये ज्यादा बेहतर लगता है, ताकि लोगों को बेहतर तरीके से पता चले कि आप व्यास जी की नानी अम्मा जी की बात कर रहे हैं और नाना जी की बात वो कर रहे हैं। इस तरह ज्यादा ज्यादा एक तो टॉपिक से रिलेटेड बात रहेगी, लोगों के लिए इंटरेस्ट अच्छा। ज्यादा रहेगा कि व्यास जी दुनिया ठीक का है। तशरीफ कैसे लाए हैं। ठीक है। ठीक। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वो आपको पता ही है कि वो उसने दो बच्चों को जन्म दिया था उस मछली ने। अच्छा फिर वो राजा राजा के अच्छा पास ले गई, उसमें से एक तो शायद राजा बना था, और उसने वो उसमें चला गया, राज कर्म में लग गया था, ठीक है। और दूसरी थी सत्यवती, जो अच्छा जिसको जो फिर आगे चल के उसने मछली वो चलाती थी, नाव चलाती होती थी वहां पे, उसका नाम था अच्छा अच्छा, सत्यवती। और उसके बुझी। अंदर से जैसे उसमें लिखा कि फिश वाली ऑर्डर आती थी स्मेल उसके अंदर से, उसका देखो, नाम फिर वो तो देखे ना, साथ में यहाँ चित्रगंधा पर पता ये नहीं भी क्या लिखा, रखा था। क्योंकि वो मछलियों के बीच में जो मछलियों का कारोबार करते थे, उनके बीच में रहती थी, तो वो तो सब में से आती है जो मछलियों वाले नहीं होते नहीं, हैं, वो जो नहीं, हर ना वक्त ना ना, ये नहीं लिखा। उसमें लिखा है कि लिखा उसके हुआ अंदर है। से जो उसके, मैं दिखा दूंगा ना आपको, उसके अंदर जो स्मेल आती थी, कि उसके दूर दूर तक यार उसके अंदर उसके से अंदर स्मेल की, आती थी वो। उसके, नहीं चलो नहीं, वो ठीक है, ठीक है, और चलो ठीक क्योंकि, हो, ओके ओके, चल फिर क्या हुआ? नाव नाव चल रही थी फिर? हाँ, तो फिर वो उसका मतलब ये था कि नाव चलाती थी और वहां पे, और फिर अच्छा, फिर आगे क्या बताओ हुआ? क्या।
फिर वो नाव चला, अब फिर नाव में तो बात ना छोड़िए यार, नहीं आप छोड़ता नहीं, आगे बताइए बोलो फिर क्या हुआ, किस पे बात करनी है आपको। आगे हमें बात बताएं यार, ठीक है, तो फिर क्या हुआ? फिर एक बार वहां से जब ऋषि पराशर गुजर रहे थे, ठीक है, और अच्छा अच्छा उन्होंने अच्छा। सत्यवती से कहा कि भाई हम मुझे एक ऐसा बेटा चाहिए, पुत्र उत्पन्न करना है जो आगे चल के मतलब काफी इम्पोर्टेंट पर्सन बनेगा, ठीक है। फिर उसने अच्छा उसके अच्छा अच्छा सामने अच्छा अच्छा। तीन अच्छा हाँ 3 शर्तें रखी उसने, कि एक कंडीशन रखी कि भाई मुझे एक तो पुत्र उत्पन्न करना है और तू इस उसमें कुछ वरदान मांग सकती है। तो सत्यवती ने कहा अच्छा कि भाई मेरे अंदर से स्मेल बहुत दूर तक आती है और ये मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मुझे ऐसा होना चाहिए कि मेरे अंदर से स्मेल ना आए। तो उसने पराशर ऋषि ने कहा कि ठीक है, ऐसा ऐसा ही हो गया, और उसके अंदर से कि तेरे अंदर से स्मेल नहीं आएगी, और फ्लावर्स की जो सुमन लिखा हुआ है, सुमन की स्मेल आएगी, और इसीलिए उसका नाम आगे जाके मत्स्य गंधा से चेंज हो गया, पता नहीं क्या सत्य गंधा ऐसे कुछ बन गया था। अच्छा हम्म अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि पुत्र उत्पन्न करना था, तो उसके हम्म लिए ये भी तो उसको प्रपोज भी तो कर सकते थे कि भाई मुझे तू पसंद आ गई है, लिहाजा मैं तेरे साथ शादी करता हूँ, शादी करके तुझे साथ ले जाता हूँ, पुत्र होता है, पुत्र की भी देखभाल करेंगे। उन्होंने उधर कश्ती इतना वेट भी नहीं किया कि नाव किनारे लग जाए, कहते हैं कि अभी करना है अभी करना है। हाँ, तो वो जो हमारे जब महाभारत के शायद नलोपाख्यान पर्व में जाएंगे, तो उसमें जब सारे ये प्री डिस्टाइंड था, जब सारे देवता विष्णु के पास गए थे, तो उन्होंने पूछा था कि ये अच्छा जन्म अच्छा कैसे अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा था कि अच्छा जैसे अच्छा एक अच्छा। वर्जिन के उसके से जन्म होता है, वैसे ही इसका वेद व्यास का हम्म। जन्म होगा, और नहीं ऋषि वो पराशर उसके पिता होंगे। वर्जन से तो नहीं ना हुआ जी, वो वर्जन से तो नहीं, वो तो प्राचीन ऋषि के साथ उसका सेक्स हो गया ना। एक अरे वर्जिन मतलब कुमारी कन्या लिखा है, कि क्या बोलते हैं उसे, वर्जिन ही हुई ना वो पहले। कुमारी कन्या कब रह जाएगी, जब बच्चा जनेगी और उसका एक पुरुष के साथ रिलेशन होगा, तो वो कुमारी तो नहीं रह जाएगी ना। और आप ये नहीं कहना नहीं चाहते हैं कि जो विष्णु जी थे और जितने देवता थे वो सब चाहते थे कि कश्ती के अंदर ये अश्लील हरकत हो फिर बेटा पैदा हो, हालांकि बड़ा नहीं, आसान अश्लील तरीका नहीं है था। ये। अच्छा हाँ चलो ठीक है, इसमें उस पर भी बात करते हैं, अश्लील नहीं है, लेकिन क्या ये हम्म, सारे जो देवता थे वो ये नहीं कह सकते थे कि यार इतना हमने अहम तरीन व्यक्ति दुनिया पे आना है, उसके माता पिता की आपस में शादी करवा दी जाए? क्योंकि शादी नहीं करवाई, सत्य वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे होगा, फिर वो शादी कश्ती वो के अंदर ये गंधर्व, करेंगे। हाँ वो कंडीशन के अकॉर्डिंग गंधर्व विवाह था, और उसमें कोई गलत सर नहीं ये है, आप कह रहे हैं ना, क्योंकि गंधर्व विवाह नहीं तो ये तो आप बना गंधर्व रहे हैं, विवाह अगर यही वो होता उसकी है ना। पत्नी थी। चले ओके, मैंने मान ली बात, मोक्ष इस बात हम्म, पे अब डन हो गया। अब हम्म, गंधर्व विवाह के हिसाब से प्राशर ऋषि उसके पति बन गया, सही है। हाँ बिल्कुल। उसने शादी शांतनु के साथ क्यों की, वो तो पत्नी थी इसकी हाँ प्राशर की। क्योंकि क्या हिंदू ठीक है, धर्म ये इजाजत देता है, क्या हिंदू धर्म ये इजाजत देता है कि एक वक्त में आपका पति मौजूद हो और औरत जो है मैं वो बता रहा दूसरे हूँ, पुरुष के पास जाके उससे शादी कर ले? ठीक है, क्योंकि जब जब ऋषि पराशर उसने बोला कि मेरा एम मतलब कोई लस्ट का फुलफिलमेंट नहीं है, लेकिन हम सिर्फ एक ऐसा, सर ये नहीं लिखा तो हुआ ना, ये मैं आप बता कहानी ना सुनाए मोक्ष भाई। देखें मैंने आपकी मैं पहले दिखा इतनी बातें इसलिए स्किप की, मैं माजूर चाहता हूँ, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। भाई आपने मैं दिखा पहले दूंगा ना इतनी आपको। बातें की, मैंने स्किप नहीं, आप भी अब झूठ बोल रहे हैं, आप दिखा नहीं सकेंगे। मैं इसलिए ये अच्छा सुन लेता हूँ, ये आगे आगे बढ़ जाता हूँ कि मेरा मकसद इन पॉइंट्स पे है नहीं, मैं जिन पॉइंट्स पे आना चाहता हूँ वो आगे आ रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ चले स्किप कर देते हैं। तो ये बार बार ऐसे ना कहें कि ये भी लिखा हुआ वो भी लिखा हुआ, अब कहानी सुनाए, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ? तो फिर आपने अब वही ये तो बोल रहा बता हूँ दिया कि कि देवता सारे इस अश्लील हरकत के अंदर मुलव्वस थे, गंधर्व विवाह हो गया, ठीक है, गंधर्व विवाह अश्लील नहीं है ना भाई, हो गया, फिर ये जब नहीं लिखा गंधर्व हुआ। विवाह तो अश्लील कैसे हुई। चलो विवाह हो गया, तो फिर उसकी शादी शांतनु के साथ कैसे हुई? मैं वही बता रहा हूँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, जब उसने कंडीशन रखी थी कि मुझे सिर्फ एक पुत्र चाहिए, और वो उसी टाइम, दिखाएं और कहाँ देखो कहाँ कहाँ ये कहा था कि उसने ये मैं कंडीशन रखी थी, प्लीज। मैं दिखा देता अब हूँ। मैं आपके साथ आता हूँ रेफरेंस टू रेफरेंस, क्योंकि आप झूठ बोल हाँ रहे हैं। मैं रेफरेंस नहीं नहीं, अगर दिखा दिया भाई, झूठ क्यों बोलूंगा, दिखाऊंगा ना, रुको। यार दिखाओ ना, है तो दिखा हाँ दो। रुक जाओ, बिल्कुल। हाँ 1 मिनट दो, ये है अ, मेरे पास, ढूंढने पड़ेंगे। अली भाई मेरा एक सवाल है। जी जी बिल्कुल कीजिए अमर भाई। अली भाई सीमन को काबू में करने के लिए अभी मंत्र, ये कह रहे मंत्र मौजूद है उनके पास, विद्या मौजूद थी। तो जी पहली जी सटे यानी पहले ही क्षण के अंदर वो अपना मंत्र कह रहा हूँ, अपना सीमन रोक सकते थे गिरने से, व्यर्थ जाने से। बिल्कुल नंबर 1, बिल्कुल। वो शक्ति होनी चाहिए थी। हम्म। दूसरी बात ये है कि चील को जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव दिया था कि तुमने जाके उस सीमन को वहां मेरी स्त्री के पास पहुंचा देना है, ऐसे ही है ना अली भाई, मैं गलत तो नहीं हूँ? बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। हाँ, तो वो उस पर भी मंत्र पढ़ा जा सकता था ताकि सही जगह बिल्कुल पर पार्सल हो। ठीक है, वो काम भी बिल्कुल। बीच में रह गया, उसमें कोई शक्ति नहीं आई। दूसरी बात यह है कि उससे स्मेल आ रही थी वो मरमेड से, और उससे आप कह रहे हैं कि जी नानी थी वो उनकी, तो ये एक्वामैन वाली स्टोरी मुझे लग रही है।
उस बदबू को दूर करने के लिए भी कोई मंत्र तो होगा ही होगा, बदबू को काबू करने के लिए। तो वो मंत्र उस वक्त क्यों नहीं पढ़ा गया जी? ये विद्या सारी मौजूद थी, ये विद्या बालन तो मौजूद थी, को वेद विद्या भी मौजूद थी कि नहीं जी? ये मेरे कुछ 3-4 प्रश्न है जी। मोक्ष भाई इनका भी जवाब दीजिएगा और वो रेफरेंस भी दिखाइएगा। अब वो मैं ढूंढ रहा हूँ, रुको। अब आप ढूंढने में रात लगा देंगे तो फिर मैं बैठा रहूंगा यार। भाई है तो है ना मेरे पास, मैं इतनी सारी फोटो देखनी पड़ेगी ना कहीं। चले मोक्ष भाई निकालते हैं, रोर भाई हाँ उनको हेलो हाई कर लेते हैं सर। जी बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोर ब्रदर कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं तो यहाँ पे बस वही देख रहा हूँ कि साइंस का इंतकाल हो गया आज जी। नहीं जी, उन्होंने मिरेकल कह दिया। वो कहते हैं साइंस इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये साइंस से ऊपर की बात है। हाँ, मगर मजे की बात ये है, ये हमें भी इल्जाम, मोक्ष भाई तो नहीं, इस्लामोफोब्स हमें इल्जाम देते हैं, कहते हैं जी ये सारे चमत्कार 1400 साल पहले होने थे, आज क्यों नहीं हो रहे? तो भाई आपकी सारी टीटो पार्टियां, हाँ जी, ड्रामेबाजियां, ये पहले 3 युगों के अंदर युग युग कर दिया आपने। ये यबन गटीटा कलयुग के अंदर क्यों नहीं होता जी? जिसको आप मछली के मुंह में सीमन डालें। जब से साइंस आई है सारी चीजें गायब हो गई। छू मंतर जी, ये ना करें। ये कलयुग का असुर आया है तो इनके चमत्कार भी बंद हो गए सबके जी। ये बड़ा सवाल है। हाँ जी भाई, एक मिली है, 2 ऐसी रेफरेंस, एक दिखा रहा हूँ अभी, एक फिर इसके बाद दिखाऊंगा, ठीक है? एक दिखाइए। ये देखो, पढ़ने में यार ये हिंदी लिखी हो अमर भाई, मैं अब हिंदी जानता नहीं हूँ और ये जो बात कह रहे हैं वो है नहीं है। रोर भाई से पूछ लेना कौन बात थी। ये क्या, इनको सोलो करता हूँ मैं जरा बड़ा जी। हाँ जी, ये क्या निकाल, अली भाई इनसे पूछा क्या था आपने? पहले मुझे बता दे ताकि उस हिसाब से। इन्होंने ये बताना है जी कि एग्रीमेंट हो रहा है, वो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें एक बच्चा दे के जाना है। अच्छा, और ये महाभारत से दिखा रहे हैं? हाँ, ये महाभारत से। पर्व है। मैंने एक बच्चा दे के जाना है। एग्रीमेंट के तहत वो कहती है कि भाई 3 शर्तें हैं मेरी, तो आप कश्ती के अंदर मेरे साथ ये काम कर सकते हैं। ये शर्तें बताइएगा कि उन्होंने ये कि पुत्र की उसने कहा और फिर उसने कहा कि मैं वरदान दूंगा। ठीक है रोर भाई, आपने भी नजर रखनी है, आपने भी नजर रखनी है, मैंने भी रख रही है जी। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। तदंतर मुनि ने मुझसे कहा, तुम इस यमुना के द्वीप में मेरे द्वारा स्थापित इस गर्भ को त्याग कर फिर कन्या हो जाओ। यार बंद, कन्या हो जाओगी। नहीं सर ब्लर हो गया। कन्या ही हो जाओगी। इसका स्क्रीन टाइम ऑफ कर देना इसका। अच्छा, फिर इस गर्भ से पराशर जी के पुत्र महान योगी महर्षि व्यास प्रकट हुए। वे ही अब एक मिनट रुक जाए बात खत्म हो गई। वो मेरे जी रुके जरा, रुके जाए यार, बात तो खत्म हो गई। 1 मिनट प्लीज मोक्ष भाई, ये बात तो मैंने भी बताई थी कि उसने कहा कि बच्चा पैदा हो जाएगा और उसके बाद मैं तुम्हें दोबारा से वर्जन कर दूंगा। ये तो वही बात लिखी हुई है। आपने दिखाना था कि इनके दरमियान डील हो रही है कि मैं तुम्हें बच्चा दूंगा और वो कहेगा जी इसके जवाब में फिर मुझे मैं वरदान तुम्हें दे दूंगा। मांगो क्या मांगो। वो तो दिखा रहा हूँ, ये तो देख लिया ना आपने। पहले पैदा कर दिया, बाकी चीजें बाद में दिखानी है यार। अरे भाई एक तो दिखाई ना, अभी और दिखाऊंगा। ये बोलिए, ये समझ आया? ये तो मैंने भी कहा है ना। नहीं, वो जो उन्होंने आपसे मांगा है ना, जो मोक्ष भाई जो रेफरेंस उन्होंने आपसे चाहा है ना, जो मांगा है, वो रेफरेंस टू द पॉइंट अगर रेफरेंस है तो वो दीजिए। आप कुछ और बता रहे हैं। बिल्कुल है टू द पॉइंट यार, वो मैं ढूंढ रहा हूँ, रुको। टू द पॉइंट भी है तो ढूंढते ही रहेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था मोक्ष भाई, क्योंकि वो नहीं है। चले ठीक है, आगे चलें। आप ऐसे मत बोले करो ना फिर भाई। जब मैंने आपको क्लेम किया तब आपने कहा था कि ये बोलना गलत है कि बुरी में है। मैंने ये पढ़ी हुई है भाई रेफरेंस। आपने पहले भी 3-4 बातें ऐसी की हैं जो मुनासिब नहीं थी, लेकिन मैंने जाने इसलिए दिया कि मैं आपको एक पॉइंट पे लेके आना चाहता हूँ। फिर बात वही, अगर ना निकली रेफरेंस कितनी देर बाद चले मिल जाएगा मोक्ष भाई, जब मिल जाएगा तो ले आइएगा, कोई बात नहीं। अच्छा मोक्ष भाई, ऋषि जो होते हैं, ब्रह्म ऋषि जो होते हैं, उनके अंदर डिजायर नहीं ना होती? महर्षियों के अंदर डिजायर होती नहीं होती। ये फिर मैं आपके सामने ला रहा हूँ। आपको गिरताची अप्सरा वाला नहीं पता वाकया? पता बिल्कुल। अच्छा, उसके अंदर डिजायर जो थी आई थी कि नहीं आई थी? आई थी, बिल्कुल आई थी। अभी तो आप कह रहे हैं कि ऋषियों के अंदर नहीं होती। हाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब ये जो आपने इंसिडेंट बोला है, ये जब हुआ है, जब ये तपस्या कर रहे थे वेद व्यास, ठीक है, उस टाइम जो तपस्या कर रहे थे उस टाइम इन्होंने, मैं बता रहा हूँ ना, जब तपस्या कर रहे थे उस टाइम इन्होंने एक वरदान के लिए तपस्या की थी कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो अभी उस टाइम में तपस्या कर रहे थे, जो ब्रह्म ऋषि बोले ना कि ब्रह्म ऋषि में डिजायर नहीं आती। ब्रह्म ऋषि तब की बात है जब आदि पर में आता है कि उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति से वेद का विस्तार किया।
यानी उनकी जो शक्ति थी वो ब्रह्मचर्य से आई थी। ब्रह्मचर्य मतलब लस्ट को कंट्रोल करना, और इस चीज से कंट्रोल करने से वो शक्ति आई थी। लेकिन जिस टाइम का आप इंसिडेंट कोट कर रहे हो उस टाइम अभी इन्होंने तपस्या कर रहे थे वेद व्यास, अभी यार काफी कमाल मतलब ये करते हो यार बैकडेट आप किया। ना। वेदक भाई मैं एक मिनट रुक जाइए। पराशर ऋषि जो हैं, जब उनकी बात की कि कश्ती के अंदर उन्होंने ऐसा किया, तो आपने क्या कहा? किया तो उन्होंने है, लेकिन उनके अंदर लस्ट नहीं थी। और व्यास जी जब बिल्कुल पैदा हुए तो वो तो पैदा, प्लीज सुन लीजिए, पैदा होते ही वो तो ब्रह्म ऋषि थे। वो तो पैदा होते नहीं ही नहीं, किसने चौंकड़ियां कहा पैदा पढ़ते होते चलाते ब्रह्म ऋषि लगाते। को? चले ओके, किसने कहा महर्षि आपको? ये है, महर्षि ये नहीं है, भाई ब्रह्म जो ऋषि ये नहीं थे, यानी कि ये बाद में महर्षि बने। नहीं नहीं, ब्रह्म ऋषि जो एंड में होते हैं, ब्रह्म ऋषि हाईएस्ट स्टेट होती है ऋषि की, उस टाइम उसमें कोई डिजायर नहीं होता, और उस टाइम वो यार ये भगवान कब से की समझ बात लो है इनके अंदर अच्छा, वननेस। इसका मतलब है, चले ठीक है, आप ये कह रहे हैं, अगर यहाँ पर ये भी साथ में लिखा हुआ कि ये महर्षि भी हैं, और ये से पहले की बात हो कि ये महर्षि हैं, भाई पैदा होते ही ये बहुत कमाल के ऋषि हैं, यार आपने जो देखो रेफरेंसेस ऋषि, दिए। हाँ अब मुझे बात तो ऋषि कर लेने मुनि, दीजिए प्लीज। ठीक है प्लीज बोलो देखिए, बोलो। मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। अगर ठीक ये है लिखा हुआ आपको दिखा दूं, या क्या? जैसे कि आप पढ़ रहे थे उसी से आगे आप पढ़ते कि ये तो भाई बहुत कमाल का ऋषि हो गया है, वो तो पैदा होते ही ऋषि था, और ऋषि था तो उसके बाद उसको तपस्या करनी पड़ी वगैरह वगैरह, और उसके दौरान जो है वो अपने आप को काबू ना रख सका और अपने आप का सीमन उसने ड्रॉप कर दिया। इससे ये साबित हो गया कि ये जवानी की बात थी, और जवानी के अंदर जिस वक्त ये पहुंच चुके थे उस वक्त इनकी डिजायर के ऊपर इनका काबू नहीं रहा। पूरी कोशिश करने के बावजूद, मंत्र पढ़ने के बावजूद, लकड़ियां रगड़ने के बावजूद ये अपने सीमन को ना रोक सके। घिरताची के इश्क में, घिरताची से सेक्स करने की ख्वाहिश में इन्होंने नहीं सीमन रुको, ड्रॉप किया। अब रुको यहाँ पे थोड़ा सा। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो कंडीशन है आपने बोली उस टाइम क्या, ठीक है, और उस टाइम भी उसने जब उस अप्सरा को देखा तो उसने कोई उसके पीछे भागे नहीं वो फोर्सफुली। उस टाइम भी उसमें लिखा है इसमें रेफरेंस में कि यार उन्होंने उसको पूरा वेग को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम भी कोशिश की ना, क्योंकि लेकिन ना कर सके। तो भागे तो नहीं ना उसके पीछे, तो कंट्रोल तो कोशिश तो क्या की ना। बात है देखता भाई, है जिस टाइम इसका वो मतलब तपस्या है कर कि रहे ये थे। कंट्रोल है, भागे नहीं है कि उसका, तो उसकी यार बॉडी उसके जहन में बार बार आ रही है, लिखा हुआ है कि उसकी मैं कह बॉडी तो ने रहा हूँ, उसको उसको यार अपने सुनो वश तो, में कर लिया। उन्होंने इसमें लिखा है कि उन्होंने उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की उस टाइम जितना हाँ मतलब हम की है कुछ, मैं लिखा कह रहा हूँ सकता है, ठीक है। कोशिश की लेकिन एक बार नाकाम हो सुनो, गए ना। कंप्लीट होने दो, अली भाई, अरे सुनो तो अली यार। भाई, अली भाई उन्होंने कंट्रोल जो कंट्रोल है करने, ना, यानी वश जी जो होता है ना, वो इंद्रियों के ऊपर वश पहले होता है, शरीर पर बाद में। तो इंद्रियों के वश नहीं रही, ये तो खुद मान रहे हैं कि लस्ट कर मैं रही वही थी। तो कह रहा हूँ। अरे ये तो लिखा हुआ है ना कि इंद्रियों पे उनके वश नहीं था, उस टाइम कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन हाँ, उसमें वो तो विफल रहे, ऋषि ठीक है। ऋषि ऋषि फिर ब्रह्मा ऋषि, यानी ग्रेजुअली आप एक बंदे को ऋषि और ब्रह्मा ऋषि के स्टेटस पर बिठा रहे हैं, जिसकी इंद्रियों पर, शरीर नहीं तो बाद में आएगा। ऋषि का स्टार्ट ही इंद्रियों को वश में करना होता है, वो इंद्रियों को तो नहीं वश नहीं, में नहीं सुनो कर पाए, तो, आप खुद बता रहे हैं। जी। जो जो ऋषि ऋषि है ना, जैसे मुनि हो गए, ऋषि हो गए, ठीक है, महर्षि, एंड में है ब्रह्म ऋषि। इनमें जैसे हम देखते हैं कि इनके अंदर लस्ट या माया का इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है, और इस टाइम ये व्यास है, ब्रह्म ऋषि नहीं है, तो उस टाइम जो उनके अंदर कंट्रोल नहीं ये हो कहाँ पाया पर वो लिखा उनकी हुआ प्लीज, वीकनेस थी। ये बता दीजिए, ये यहाँ पर लिखा आइए हुआ लो, बता दीजिए कि ये उस वक्त क्या ब्रह्म ऋषि नहीं थे जब ये हुआ वाक्य, प्लीज। आपको पता है कि ब्रह्म ये वेद कब लिखे नहीं गए हैं, सर मुझे कब इन्होंने पता नहीं कंपाइल है, किया है? मुझे चलो बता मैं दिखा दीजिए, रहा हूँ मुझे रेफरेंस, पता होता तो मैं मैं ना दिखा रहा पूछता ना। हूँ, मुझे ये मैं बताइए रेफरेंस ये दे रहा हूँ कहाँ ना। लिखा हुआ अरे भाई है। ये मोक्ष तो भाई लिखा कॉमन हुआ सेंस दिखा है ना। दीजिए ना कि उस वक्त ये नहीं लो थे, रुक जाओ, आपकी बात अब सच्ची हो आपको मैं जाएगी। दिखाने लगा हूँ, ठीक है, ब्रह्मचर्य की हाँ शक्ति कि वाला ये देखो। जब अच्छा गिरताची वाला वाक्य हुआ है। कितना दिखा रहा का हूँ, दिखा रहा हूँ, टाइम इन रुको। भाई को देना, क्योंकि सर दूसरे हाँ, बस भाई ये भी बैठे हुए हैं। आखिरी पॉइंट उसके बाद इनसे नहीं इजाजत ये लेंगे। दिखा दूंगा एक बार, नहीं एक ये दिखा दूंगा, रुको, ये एक तो सर दिखाना मैं पड़ेगा। तो खुद कह रहा हूँ कि दिखाएं, मैं उसके लिए आपको टाइम दे रहा हूँ कि मुझे ये दिखाएं कि जब ये वाक्य पेश आया है उस वक्त ये ब्रह्म ऋषि नहीं थे, यार ये महर्षि मैं और आपको ब्रह्म दिखा रहा ऋषि हूँ, नहीं थे ठीक है, उस। हाँ बिल्कुल हाँ मैं दिखा रहा दिखाइए दिखाइए सर, दिखाइए तसल्ली से हूँ, रुको दिखाइए। रुको। जितना जोर मोक्ष भाई लगा रहे हैं, काश इतना जोर ऋषियों ने वश में करने में लगाया होता तो सीमन न ड्रॉप होता। भाई ऋषि तो बहुत आज हम ऋषि के अंदर जो आज कलयुग के वीकनेस अंदर होती हम है ये माया बातें ना की, कर रहे होते। जी। यार जो ब्रह्म ऋषि है, आपको आपको कहीं भी व्यास व्यास ऋषि का कहीं आपको कोई इंसिडेंस नहीं मिलेगा पूरे महाभारत में जहाँ पे उनके अंदर लस्ट आई हो बाद में, क्योंकि उस टाइम चले वो ब्रह्म छोड़ दें ऋषि थे। यार, छोड़ दें इस बात मैं को दिखा रहा बाद हूँ, में, या रुको, पहले ये ये तो दिखानी बताएं कि पड़ेगी। ये जब लस्ट आई है ये ब्रह्म ऋषि महर्षि नहीं थे प्लीज। हाँ मैं दिखा रहा हूँ, रुको। अच्छा, अली रजा हुरा साहब, ये वो वाले ऋषि हैं जिनको अप्सरा दे के तोती बन गई थी? हाँ 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 बिल्कुल, उसने तो अच्छा, तो कोशिश की कि ये काबू कर ले पर वो तोती बन गई, फिर भी नहीं हुआ, नहीं फिर भी हम्म। काबू नहीं। नहीं, लेकिन देखिए, अगर इंद्रियों पे इतना वाश होता तो वो अप्सरा जो है वो तोती क्यों बनी? उसे पता था कि ये हमला होने वाला है। ये लो, ये उसने हमला उसने होने वाला कहा, उसने सोचा होगा इससे पहले कि ये मुझे खोती बनाए, मैं तोती बन जाऊं। जी। देख रहे हो है। ना, आमर भाई तकरीबन इसी तरह का कुछ लिखा हुआ है, इसी तरह का मैं दिखा कुछ रहा लिखा हूँ, कि जब उसने रेफरेंस दिख रही देखा, है आपको? अप्सरा ने देखा गिरताची ने कि ये बंदा जो है अब तैयार हो गया है,
उसने फौरन अपना रूप चेंज कर लिया ताकि ये बाज आ जाए, बच जाए, और ये वो अप्सरा भी बच जाए। अप्सरा डर गई शायद ना। आदि पर्व का, अनुक्रमणिका पर्व का यह है 54 वर्ष, इसमें लिखा है सत्यवती नंदन भगवान व्यास ने अपनी तपस्या एवं ब्रह्मचर्य की शक्ति से सनातन वेद का विस्तार करके इस लोक पावन इतिहास महाभारत का निर्माण किया। यार देखें आप फिर मोक्ष भाई टाइम जाया कर रहे हैं ना। रेफरेंस तो आपने ये दिखाना था कि जिस वक्त ये वाकया हुआ है उस वक्त ये ब्रह्म ऋषि और महर्षि नहीं। अरे भाई लाइन समझ आइए आपको क्या लिखा है? सर मुझे लाइन नहीं समझनी, मुझे रेफरेंस चाहिए कि जब ये वाकया गिरताची वाला हुआ है उस वक्त ये महर्षि नहीं थे। अरे मैं बोल सुनो तो यार, जब अब ये जो क्या लिखा है कि उन्होंने अपनी ब्रह्मचर्य की शक्ति से वेद लिखे। वेद उन्होंने कब लिखे? जब उनके मतलब जो ये जो 3 लड़के थे जो वो तो नजर आ गई जी, ब्रह्मचर्य की उनकी शक्ति तो हमें नजर आ गई है कि वो लकड़ियां रगड़ते रह गए लेकिन नल नहीं रुका। नहीं, एक मिनट मोक्ष भाई, जो आप रेफरेंस दे रहे हो, सुने 2 चीजों में फर्क समझना है। एक होता है जेनरिक रेफरेंस, एक स्पेसिफिक रेफरेंस। अली भाई ने आपसे स्पेसिफिक रेफरेंस की मांग की है। आप जो रेफरेंस दिखा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वेद लिखते वक्त वो ब्रह्म ऋषि थे। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। असल चीज ये है कि जिस वक्त ये हो रहा था उस वक्त वो ब्रह्म ऋषि नहीं थे, ये बात है यार। जो ब्रह्म ऋषि मैंने दिखाया ना कि ब्रह्मचर्य की शक्ति से उन्होंने सारा ये लिखा, मतलब उस टाइम। तो आपको जो बाकी इंसिडेंट मिलेंगे इससे ये साबित होता है कि उस टाइम वो ऋषि मोक्ष भाई ठीक है। वेद जब लिखी थी तो ब्रह्म ऋषि हो गए, ठीक है। मगर जब ये काम हो रहा था उस वक्त ब्रह्म ऋषि नहीं थे। अली भाई की डिमांड बेसिकली ये स्पेसिफिक डिमांड है जी। अरे यार, जब वेद व्यास ने जब वेद लिखा ब्रह्मचर्य की शक्ति से, उस टाइम वो ब्रह्म ऋषि थे, ठीक है, उन्होंने तपस्या की। तो उससे पहले तो मैं कह रहा हूँ कि लेवल होता है ऋषि मुनि, फिर जैसे महर्षि। तो उससे तो आप तो पहले का इंसिडेंट कोट कर रहे हो, उस टाइम तो महर्षि थे ही। चलें, ये तो अब आपको स्पेसिफिक रेफरेंस, क्योंकि अली भाई की डिमांड स्पेसिफिक रेफरेंस है ना, क्योंकि यहाँ मैंने स्पेसिफिक दिखाई आदि पर्व से कि ब्रह्मचर्य की शक्ति से, मतलब कि ब्रह्मचर्य की उन्होंने मोक्ष भाई यूज करके पहले वो इंद्रियों पे कब्जा नहीं कर सके अपनी पे, तो उनको कौन सा ऐसा था कि बाद में मेडल में गया ब्रह्म ऋषि का? हाँ, तो ऐसे उन्होंने जो जिस टाइम उन्होंने, मैं कह रहा हूँ कब्जा करने की, उन्होंने उस टाइम भी काफी वश में करने की कोशिश की लेकिन फेल हुए। पर जब तपस्या में कोई ऋषि जैसे आगे बैठता है तो उससे उसकी एक क्या बोलते हैं प्रोग्रेस होती रहती है उस पुरानी चीज में, और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड उससे छूटता रहता है लास्ट जितनी ये सेंस की चीज होगी। तो उस टाइम उसको छोड़ने के बाद ब्रह्म ऋषि निकल गए। मोक्ष भाई ये गलती थी ना उनकी कि उनसे काबू नहीं हुआ और सीमन ड्रॉप हो गया, ये उनका तो ये तो लिखा ही हुआ गलती। तो भाई हर कोई माया की इन्फ्लुएंस में, भगवान थोड़ी है वो। अच्छा ये पाप था, ठीक है, ये पाप था। तो उस पाप से यार वो लकड़ियों से बचा कैसे, मौजजा कैसे हो गया? पापी के पाप से तो उसको तो सजा मिलनी चाहिए थी। अरे पाप यार, पाप की बात क्या करो जब उस अच्छा एक बात हो, जो क्या सीमेंट से आपको किसी ने, अब नॉर्मल इंसान पैदा कर सकता है बच्चा सिंपल सीमेंट से? अब आप ये कहेंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए लकड़ियों से बच्चा निकल आया था। उसने तो की थी गलती। अभी आपने सबके सामने कहा कि वो पापी था, उसने पाप किया ये सीमन गिरा के। मुझे बताओ किसी के पाप बिना से किसी फीमेल के निकला या ना, तो ये पाप नहीं है, अगर ये मौजजा हुआ है तो फिर ये पाप नहीं है। यार पाप का एक वीकनेस होती है। पाप का क्या होता है? पाप तो ये होता है जो बहुत ही बुरा काम जान समझ के किया गया, वो उसके कंट्रोल में नहीं। को देखा जाए, एक खातून को देखा जाए, कंट्रोल में रही नहीं ना उस टाइम, उसकी सेंसेस की कंट्रोल में नहीं रही। समझ नहीं रही ना, ये तो बहुत बुरी बात है। मुझे बात बताओ, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? एक बात बताओ, आपके अकॉर्डिंग अगर आप किसी का रेप करो, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और या आपके कंट्रोल छूट जाए, ठीक है भाई मैं कोई ऋषि नहीं हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ, और मुझे ब्रह्म ऋषि भी नहीं बनना है। अरे एग्जांपल देने दो, तो 2 कंडीशन होती है, एक तो जानबूझ के किया, ठीक है, मेरी गंधर्वा विवाह की मेरी दे दो भाई, मेरी दे दो जी, गंधर्वा विवाह की जी। तो फिर उसमें ये था कि जब उस टाइम उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उनका ये इंटेंट नहीं था कि मुझे ये बुरा काम करना है। लेकिन उस टाइम उनकी ऐसी कंडीशन थी कि उस टाइम वो प्रोग्रेस नहीं थी उनकी तपस्या जिस सेंसुअल कंट्रोल में, तो उनसे वो चीज हो गई वहां पे। जब ये नहीं बोल सकते ना पाप क्या, पाप तो जान समझ के जानबूझ के किया जाता है। ये सारी चीजें हमें सनातन के अंदर मिलती हैं, हमने और धर्म भी पढ़े, उनके अंदर यार ये चीजें नहीं। मौजूदात भी होते हैं, मानते हैं सारी चीजें, तो हमारे लेकिन यार ये इस तरह की बातें नहीं होती कि सीमन निकला फिर वो मछली में चला गया, उधर से निकला उधर दाखिल हो गया। यार ये किस्सा क्या अजीब। अगर मैं कोट करने लगा ना इसे, तो फिर रहने दो। मैं किसी रिलीजन के भी इस टाइप की चीजों को, सुपरनेचुरल को कोट नहीं करता किसी लिए, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। वेरी गुड, नहीं सही, थैंक यू, अच्छी बात। पर यार ये क्या करेंगे, मोक्ष भाई से इजाजत ले लें जी। हाँ बिल्कुल, चलें फिर से मोक्ष भाई, फिर से थैंक यू। ठीक है, ओके मोक्ष भाई, बहुत शुक्रिया। जितनी मेरे ख्याल से एस्टिमेट कितना टाइम अली भाई इनको दिया होगा मोक्ष भाई को? मेरा ख्याल है कि हमने इनको घंटा पूरा दे दिया।
घंटा हाँ, मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में इतने सेकंड, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई 500 दफा तो सीमन ड्रॉप हो गया होगा सतयुग में और तीनों युग के अंदर।